मूलधन कितना है 1000 रुपये, इस पर 10% लगेगा, दूसरे साल में भी 10% लगेगा। ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, 1000 का 10% कितना आएगा 100 यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि 10% इधर भी। अब इसका ब्याज यहाँ लग जाएगा, कितना आएगा 100 का 10% 10। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास 100 रुपये, दूसरे साल का कितना हो रहा है 110। 100 और 10 110, टोटल कितना हो जाएगा इस चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये। ये पिछला शुरू में प्रश्न बताया था वो वाला है ना। चलो अब इसके बाद प्रश्न दिया था मैंने आपको 2000 रुपये, रेट कितना था 10% ही था, तो 10% यहाँ भी लगा होगा। ठीक है, तो इसका 10% कितना आएगा 200 आएगा शायद, तो इसका भी यहाँ भी 200 आएगा। 2000 का 10% तो निकल है ना, तुमको आता 10%, 2000 का 10%, 2000 का 10% निकालता आएगा कि नहीं आएगा, कैसे निकालना है 2000 रुपये हैं, इसका 10% 200 रुपये बचेगा। समझ में आया अब। चलो यहाँ भी 10% लगा होगा। अब इसका जो पहले से मौजूद ब्याज है ये, इसका भी 10% लगेगा, तो 200 का हम 10% निकालेंगे, 200 रुपये का 10%। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 रुपये। पहले साल का ब्याज कितना है 200, दूसरे साल का ब्याज कितना है 220, दोनों को जोड़ेंगे तो 420 आएगा कि नहीं आएगा। ये आपका आंसर था दूसरे प्रश्न का। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न आपको दिया था मैंने, तीसरा प्रश्न मूलधन कितना दिया था 3600, रेट दे दिया है 16 सही 2/3%, और टाइम दे दिया था 2 वर्ष, है ना, ये दिया था। ठीक है, चलो यहाँ क्या भराएगा मूलधन 3600, पहले साल का ब्याज कितना लगेगा, इसको पहले भिन्न में बदल देता है ना, 16 सही 2/3 को भिन्न में कैसे बदलते हैं, 16 तिरिया 48 और 2 50, बटे में कितना है 3, प्रतिशत है क्या, तो प्रतिशत का 2 जीरो जोड़ दीजिए या 100 का गुणा कर दीजिए, 300 बन जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 6 30, ये जो है ना कितना है 16 सही 2/3 है, तो यहाँ लिख दूं मैं 16 सही 1/3 है कि नहीं, 1/6 सॉरी। ठीक है, अब यहाँ ब्याज कितना लगेगा 1/6, पहले साल लगेगा। अब पहले साल का ब्याज, पहले साल के ब्याज के पहले कोई ब्याज है क्या, नहीं है, खत्म। दूसरे साल का ब्याज कितना लगेगा 1/, ठीक है। अब दूसरे साल में देखो क्या पहले मौजूद है, दूसरे साल से पहले ये वाला है ना पहले साल वाला ब्याज, इसका भी कितना लगेगा 1/6 लगेगा। ठीक है, चलो अब निकालू 3600 का 1/6, छाई छाई 36, यानी 600 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ कितना भराएगा 600, इसका 1/6 600 आएगा, तो इसका भी 1/6 कितना आएगा 600। ठीक है, अब ये वाला ब्याज वो इस पर लगेगा, तो 600 का 1/6, 6 काम 6 यानी 100 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 100 रुपये आ गया। ठीक है, पहले साल कितना मौजूद है ब्याज अपने पास 600, पहले साल का ब्याज कितना है 600, दूसरे साल का कितना है 700, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा ये 1300 आंसर। ठीक है, समझ में आया आप कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत है बताओ, कहाँ से समझ में नहीं आया, पूरा समझ में नहीं आया, किस, चलो पूरा कैसे समझ में नहीं आया। 3600 मूलधन है, ब्याज लग रहा है 16 सही 2/3%,
इसको हमने भिन्न में बदला, भिन्न यानी फ्रैक्शन बोला जाता है। तो ये आता है 16×48 और 2, यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है तो हमें जोड़ना है, माइनस होता तो घटाना होता है ना। तो देखो 50 हो गया बटे में 3, प्रतिशत का चिन्ह है क्या, यानी यहाँ पर 100 का गुणा किया जाता है, तो गुणा करने की बजाय प्रतिशत का चिन्ह देखा, डायरेक्ट 2 जीरो हमने जोड़ दिए। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 5 काम 5 और 5 6 30, 1/6 आ गया। मतलब ये वास्तविकता में कितना था, 1/6 था। टाइम तो दे दिया था 2 वर्ष, तो 2 साल का ट्री बनाना है। यहाँ पर मूलधन भरा जाता है, क्या भरा जाता है, मूलधन। पहले साल का ब्याज कितना है, 600, दूसरे साल में भी 600 लगेगा। ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता कि नहीं होता, मूलधन पे ही ब्याज लग रहा है। लेकिन हमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है कि पहले से जो ब्याज मौजूद है उस पर भी ब्याज लगेगा। पहले साल का ब्याज कौन सा है, ये वाला है। तो 600 का 1/6 निकाला, कितना आया, 100। पहले साल का ब्याज 600, दूसरे साल का ब्याज 700, टोटल 1300 ब्याज। समझ में आया, ये चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया पवन राकेश। हो गया, चलो। अब आपको ये तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है ये सिखाया मैंने, है ना। अब इनको प्रश्नों को करने के 3 से 4 तरीके अपने पास, एक एक तरीके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला तरीका प्रतिशत वाला तरीका, कौन सा है, परसेंटेज तरीका। ठीक है, पहला तरीका आपको सिखा रहा हूं परसेंटेज वाला, है ना, कैसे करना। जैसे मूलधन दिया हमारे पास 10,000 रुपये, रेट दे दिया मैंने 10%, समय दे दिया 2 वर्ष, है ना। ये 3 साल में भी वही लगेगा, 4 साल में भी वैसे ही लगेगा, ठीक है। चलो, तो प्रतिशत वाला तरीका आपको सिखा रहा हूं ना, कौन सा तरीका, प्रतिशत वाला। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना। मूलधन कितना अपने पास, 10,000 रुपये। कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 10%।
मूलधन हमेशा अपने आप में 100 होता है। कितना होता है? 100। 10% ब्याज मिल रहा है यानी 110 मिल रहा होगा। तो हम लोग 10% ब्याज मिल रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? 110 बटे में 100। पहले साल की कंडीशन खत्म। कितने साल की बात हो रही है? 2 साल। दूसरे साल में भी वही करना है। तो यहां हमें मिश्र धन मिलेगा। क्या मिलेगा? मिश्र धन। जीरो से, ये जीरो से, ये 2 जीरो से, ठीक है, इतना हो गया। चलो अब हम लोग हल करेंगे इसको। तो ये बनेगा शायद 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 बनेगा। 121 बनेगा। और इसमें किसका गुणा करेंगे? 100 का। 12,100 रुपये बनेगा। इन तीनों का गुणा करोगे ना तो कितना आएगा अपने पास? 12,000 रुपये, 12,100 रुपये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब ये क्या है अपने पास? मिश्र धन है। और मिश्र धन में क्या क्या शामिल होता है? तो मिश्र धन में क्या क्या शामिल होता है? एक तो मूलधन शामिल होता है, और दूसरा क्या शामिल होता है? ब्याज शामिल होता है। क्या शामिल होता है? ब्याज। मूलधन कितना है अपने पास? 12,100। मिश्र धन मूलधन कितना है? 1,000 रुपये की 10,000 रुपये? 10,000 रुपये। ठीक है। इंटरेस्ट कितना लगा हमें नहीं मालूम। ब्याज कितना हो रहा? CI है ना। चलो तो यहाँ आई लिख देता हूँ। ये इधर जाएगा तो क्या माइनस का हो जाएगा? एक बच्चों जैसा सिखा रहा है ना। इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो 12,100 रुपये में यदि 10,000 रुपये हम घटाते हैं तो कितना बचेगा अपने पास? 1200, सॉरी 2,100 बचेगा ना। 2,100 ही बचेगा पक्का। ये आपका ब्याज है। ठीक है, ये पहला तरीका है प्रतिशत का। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। लिख लीजिए पहला तरीका, परसेंटेज मेथड।
हो गया है क्या? चलो, हो गया। अब मान लीजिए 3 साल का दिया होता है, क्या होता है 3 साल का, तो एक और गुणा करें 110/100 कर देते हैं। 3 साल का भी निकाल के जल्दी बताओ। 3 साल में क्या करते हैं? 10,000 का 110/100, 110/100, एक बार और कर देते हैं। जितने साल बोला उसके उतनी बार जाते जाना। लेकिन यहाँ हमेशा मिश्र धन मिलेगा। क्या मिलेगा? मिश्र धन। ये जीरो से ये 2 जीरो, ये जीरो, ये जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, चलो। ये इसका वर्ग कितना होता है, क्यूब कितना होता है? पक्का? पक्का? चलो, तो यहाँ कितना होगा? 13 31 इसका क्यूब हो जाएगा। किसका? 11 गुणित 11 गुणित 11, और 10 का गुणा करोगे तो 13,310 बनेगा। ये क्या मिला हमें? मिश्र धन। क्या मिला? मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं। मूलधन कितना अपने पास? 10,000 रुपये। तो देखो कितना आएगा अपने पास? 3310 आएगा शायद। तो ये क्या मिलेगा हमें? CI मिलेगा। क्या मिलेगा? CI। समझ में आया? इस टाइप से करना होता है। 4 साल बोले तो भी करना है, 5 साल बोले तो भी करना है। कोई डाउट है? परसेंटेज मेथड से कर सकते हो आप लोग। ये पहली मेथड है परसेंटेज वाली। कौन सी है? परसेंटेज मेथड। ठीक है, इसको नोट करना है क्या? कर लीजिए, करना चाहो तो। चलो, हो गया। चलो, अब मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे करता हूँ। जैसे मूलधन दिया आपके पास, दूसरा प्रश्न करवाया था क्या अभी आपको? अभी जो दूसरा प्रश्न दिया था ना 3600 वाला, उसी को करवा देता हूँ एक बार। रेट दे दिया हमने
16 सही 2/3%। टाइम दे देता हूं मैं अभी 2 वर्ष। इसको आप करोगे तो कैसे करोगे? क्या परसेंटेज मेथड से हो जाएगा ये? क्यों नहीं होगा? हुँ? मैं उस टाइप से मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि प्रतिशत मेथड से होगा या नहीं होगा। हो तो जाएगा। इसको हम भिन्न में बदल के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो आप देखो, इसको भी उस तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग? 16 सही 2/3 को 1/6 लिख देंगे क्या? कितना लिख देंगे? 1/6। चलो, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। तो दिया कितना हमने? 3600। 3600 पर कितना ब्याज मिल रहा है? एक ब्याज मिल एक ब्याज मिल रहा, मतलब 7 रुपए वापस मिल रहे होंगे। किस पर? 6 पर। 6 से 7 से 6 कर सकते हैं। यहाँ भी क्या मिलेगा हमें? मिश्र धन। देखिए, 6 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा और कितना आएगा? 600 आएगा। इस 6 से काटेंगे तो ये कितनी बार आएगा? 100 बार। सत्तू सत्तू 49। 7 और 7 का गुणा करोगे तो 49, और 100 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4900। ये क्या होगा अपने पास? मिश्र धन। क्या होगा? मिश्र धन। मिश्र धन में से यदि हम मूलधन घटाते हैं, मिश्र धन कितना अपने पास? 4900। और मूलधन कितना है? 3600। 3600 है ना? तो ब्याज कितना मिल जाएगा अपने पास? 1300 आएगा कि नहीं आएगा? देखो, उस तरीके से भी तो कर दिया मैंने। हो गया ना? तो जब ऐसा दिया जाए उसको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में। ऐसे मत लिखना। अब आपको मैं लिखने का तरीका दूसरा बता रहा हूँ उसको, ठीक है? ये मिटाऊं मैं? देखो, इस मेथड का नाम है रेशो मेथड। कौन सी है? रेशो मेथड। ठीक है, चलो। सबसे पहला काम इसको भिन्न में बदलना रहेगा। किस में बदलना रहेगा? भिन्न में। कितना आएगा भिन्न में? 1/6 आता ना, सबको मालूम है। चलो, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। तो नीचे वाला हमेशा मूलधन। मूलधन को क्या बोलते हैं? पी। कितना है? 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर वाला ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज। तो 6 रुपए दिए, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी वापस कितना मिल रहा होगा? 7 रुपए मिल रहा होगा। तो अब मिश्रधन कितना हो जाएगा? 7 होगा कि नहीं होगा? समझ में आई बात है? चलो, कितने साल की बात है? तो 6 का गुणा एक बार और कर दीजिए। इनका आपस में गुणा करना है। ये कितना बन जाएगा? सॉरी, 7 लिख दिया गलती से, 6 लिख दिया। इसको 7 लिखना था। ठीक है, 6 से 7, 6 से 7। कौन सी मेथड है? रेशो मेथड। चलो, छाई छाई 36। ये कितना हो जाएगा? सतु सतु 49। ठीक है, ये क्या मिला अपने को? मूलधन मिला है। और ये क्या है? मिश्रधन। दिया मैंने 36, मुझे कितना मिल रहा है? 49। तो ब्याज कितना मिल रहा होगा? जरा सोचो। 13 रुपए मिल रहा होगा क्या? समझ में आई बात है? चलो, अब जो दिया उसको देख लेते। मूलधन दिया है क्या? मूलधन कितना दिया है? 3600। यहाँ मूलधन कितना है? 30। हमें क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 6 काम 6, सॉरी 36 से काम 36। ये 100 बार कटेगा और 13 का गुणा 100 में करूंगा तो आंसर कितना आएगा? समझ में आया आप? पक्का? ठीक है, लिख लीजिए।
हो गया क्या? पक्का समझ में आया? यदि नहीं आया तो फिर मुझसे पूछो। चलो तो एक प्रश्न दे दूं अब आपको। 3 साल में क्या करोगे? 3 बार करना है ना। 3 साल बोले तो 3 बार करना, 4 साल बोले तो 4 बार, 5 बार दो 5 बार गुणा करना। समझ में आई बात है? ठीक है। अब हम लोग बाद में एक फाइनल तरीका ढूंढेंगे कि इसी तरीके से सारे चक्रवृद्धि ब्याज के हल करेंगे प्रश्न। ठीक है। अभी तो आपको मैं तरीके सिखा रहा हूँ। ठीक है। चलो अब आपके पास सवाल है 1/7। चलो ठीक है। मूलधन है हमारे पास 4900। कितना है? 4900। रेट दे दिया मैंने 14 सही 2/7%। हाँ ठीक है। और टाइम दे दिया है 2 वर्ष। सीआई निकालो। निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जब प्रश्न मैं आपके सामने बना रहा हूं तो हल भी आप ही कर सकते हो सामने, है ना। आया आंसर? आया? नहीं आया? ठीक है। चलो
किसका किसका आ गया आंसर? बहुत सारे को तो मालूम ही नहीं होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। नहीं मालूम है ना? चल, 14 कितना होता है? 98। 98 होता शायद। 14 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे तो 98 होगा। दो जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 100। बटे में कितना है 1300। देखते हैं। बटे में 7, प्रतिशत के 2 जीरो फिर जोड़ दिए मैंने। जीरो से है कितना? 1/7। ठीक है। नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है और पी से ए रेशियो बनाएंगे अपन। पी कितना है? 7। कितना जुड़ रहा है? 1। 8 हो जाएगा। कितने साल की बात है? तो घात 2 लगा दे। 2 बार गुणा करना तो घात 2 लगा दो। 3 बार गुणा कर दो तो घात 3 लगा दो। तो सतु सतु 49, अठू अठू 64। ये आपका मूलधन हो गया, मिश्र धन हो गया। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? सी आई। 49 रुपये दिए, 64 मिल रहे, यानी मुझे कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 15 रुपये। 15 रुपये मिल रहे हैं यार। 13 सॉरी। सही है। 15 बचेगा यार। तुम मेरे को, मैं कंफ्यूज हो गया यार। ऐसा कौन घटा रहा था ये? अ? मैं सोचने पड़ गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो, सी आई कितना आ गया? 15। चलो, क्या दिया? मूलधन। मूलधन कितना दिया अपने पास? 4900। यहाँ मूलधन कितना है? 49। और क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना अपने पास? 15। ये कितनी बार कटेगा? 1 बार कटेगा। और जीरो भी। 1500 आएगा आंसर। 3 साल होगा तो क्या करते? 3 बार गुणा करते या घात 3 लगा देते। समझ में आई बातें? तो ये आपकी कौन सी मेथड हो गई? रेशो मेथड। कौन सी? रेशो मेथड। ठीक है। हो गया। चलो, अब आपको दूसरे तरीके की ओर ले चलता हूँ। आपको फार्मूले से नहीं करवाऊंगा ना, कोई फार्मूला नहीं लगेगा इसमें। अब मैं इसको डायरेक्ट इफेक्टिव वाला तरीके से करवाता हूँ। ठीक है। अच्छा,
चलो, ठीक है। इस वाले तरीके से जैसे अपने पास मूलधन दिया है 10%, सॉरी मूलधन दे दिया हम लोगों ने 1000 रुपये दे दिया मैंने, ठीक है। चलो, और रेट दे दिया आपको 10%। ये आता है, सबको आता है ना प्रश्न। टाइम दे दिया है 2 वर्ष। सीआई कितना होगा? करवा दिया ना ये प्रश्न, इस टाइप का करवा दिया मैंने। अब इसको हम डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से कैसे करेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है 2r.r²। ठीक है, ठीक है। दो, आर कितना है अपने पास? 10, डॉट आर का स्क्वायर मतलब 10⁻²। यहाँ शर्त 2 अंक से ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। कितने अंक से ज्यादा नहीं लिखना? 2। चलो, अब देखो आप पीछे से स्टार्ट करना। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। लेकिन शर्त के अनुसार कितना लिखना अपने को? 2 ही अंक लिखना है। एक इधर जोड़ देंगे अपन, ठीक है। 10 दूनी 20 और 1, ऐसे बना सकते हैं अपन कि नहीं बना सकते? बना सकते कि नहीं बना सकते हैं? ये कैसे बना 21? कुछ नहीं करा, 10 का वर्ग कर दिया, कितना आया? 100। हमें शर्त ये कि यहाँ पर दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक लिखना है। कितना लिखना है? 2। तो 100 में तो 3 अंक है। कितने जीरो रखे मैंने? 2। एक बचा था, एक को इधर जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 10 दूनी 20 और 1 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? 21। समझ में आया? तो देखो, 1000 का 21%। आंसर यही आया था 210। याद करो, शुरू में करवाया था। इस तरीके से करेंगे, कितनी जल्दी आंसर आ गया। ए? इसको बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्टिव रेट वाले तरीके से। ए? क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा?
हेलो जी सर, हाँ 10 मिनट में डालता, मैं क्लास में था मैं। ठीक है जी, हो गया। चलो, आपको अब मान लीजिए हमारे पास प्रश्न, इसी को थोड़ा सा और आगे करते हैं ना। जैसे मूलधन दे दिया मैंने 2,000 रुपये, 20,000 कर दूं, ठीक है। रेट दे दिया आपके पास, रेट बदल दूं, अब 5% लिख दिया, ठीक है। सभी का निकालना सिखा रहा है ना आपको। इसके बाद टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष, अभी 2 वर्ष वाला सिखा रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है, पहली बार सूत्र में आप लगाने की कोशिश करो। 2 गुणित कितना होगा 5, और एक बार 5 का वर्ग कर दो, यही फार्मूला है क्या। तो 5 दूनी 10 और 5 6 25। देखो 25 डायरेक्ट बाद में इसलिए करा क्योंकि यहाँ दो ही संख्या आ रही थी ना, दो, इसलिए जोड़ने क्या हो सकता है, पड़ी ही नहीं अपने को। तो कितना निकाला 10.25, डायरेक्ट निकालो। प्रश्न कौन सा अपने पास, 20,000 का 10.25, दशमलव हटेगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो जाएगा। 10 25 का दुगना कितना हो जाएगा, 5 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 10 2 का गुणा जीरो में करूंगा तो जीरो आएगा, 2 एकम 2। इसका आंसर कितना होगा 20 50, ठीक है। इस टाइप से करना। आया समझ में कि नहीं आया, गया दिमाग में। पहले वाला नहीं आया, देखो पहले वाले में यहाँ 10 का वर्ग करने पर 100 बन रहा है, कितना हो रहा है 100। अब यहाँ जो दशमलव के बाद लिखना, कितना अंक लिखना 2, तो 1 2, ये 2 जोड़ दिए मैंने 0। अब ये बचा 1, ये कहाँ जाएगा, अब इसको इधर खसकाना पड़ेगा, तो 10 का गुणा करूंगा 20 हो जाएगा। इस 1 को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो 1 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 21। अब समझ में आया। जब भी 3 अंक हो रहे हैं तो आपको 1 को इधर खसकाना है, 4 भी हो रहे तो भी खसकाना 2 को। अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर 2 से ज्यादा नहीं आए, ठीक है। चलो, आया दोनों को कि नहीं, हाँ। एक दो, एक दो, अब आया समझ में। अरे वीराम जाएगा आज, आज दही चले जाएगा। हो गया, हो गया। चलो, अब 2 साल का तो सीधा याद रखना आपको, एक बार 2 का गुणा करना, एक बार उसका वर्ग कर देना, ठीक है। जैसे ये बता देता हूं आपको, मिटा दो ये। मान लो रेट कितना दे दिया 2%, तो क्या कुछ नहीं करना है, एक बार इसमें किसका गुणा करना है 2 का गुणा करो। तो पहले वर्ग कर लो, 2 दूनी 4, यहाँ कितना लिखना चाहिए 2 लिखना चाहिए, लेकिन है कितना
एक ही आया अपने पास, चार एक ही अंक है ना, तो एक जीरो जोड़ देंगे अपन और दशमलव लगा देंगे, दो दूनी चार, 4.4 निकलेगा। इसी प्रकार मान लीजिए रेट कितना लिखा, 3%, तो कैसे निकालोगे, इसका 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन हमें कितना लिखना चाहिए, 2 अंक, 2 अंक नहीं होने के कारण क्या कर देंगे, एक दशमलव लगा देंगे, ठीक है, जीरो लगा दिया, और 3 दूनी 6, ठीक है। इसी प्रकार 4% मान लीजिए लिखा है रेट, तो 4 चौक 16, अब तो 2 अंक हो गए, दशमलव लगा दो, 4 दूनी 8, 5, 5 चेंग 25, दशमलव लगा दो इसके बाद, और 5 दूनी 10, 6%, तो कैसे निकालोगे, छाई छाई 36 दशमलव, और 6 दूनी 12, 7%, सतु सतु 49 दशमलव, और कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। समझ में आई बात है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं 8%, तो 8% कितना हो जाएगा, अठू अठू 64 दशमलव लगाइए, और 8 दूनी 16, 9 का नमे नमे 81, और दशमलव, और 9 दूनी 18। समझ में आया। इसी प्रकार 10% दिया है, 2 साल में दिया, तो डायरेक्ट कितना निकालना अपने को, ये सब प्रतिशत में है ना, 100 होगा, लेकिन 100 में हमें कितने चाहिए, 2, इस एक को इधर खसकाना, पहले तो 10 दूनी 20 और एक 21, 21% आपको निकालना रहेगा, ठीक है, 21% निकालना है, दशमलव मत लिखना, ठीक है। चलो इसके बाद 11 लिखिए, तो 11 का भी हम कैसे निकालेंगे, 11 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है कि 121 होता है, 121 होता है, 121 का कितना लिख दूं मैं, 21 लिख देता हूँ, एक बचा है, 11 दूनी 22 और एक 23.21 होगा। समझ में आई बात है। ऐसे ही 12 13 15 तक निकाल लोगे, कितना भी रेट दे दिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप कितना निकालोगे, 23.21% निकालोगे। समझ में आई बात है। चलो ये 2 साल का हो गया, अब हमें 3 साल के प्रश्नों को भी करना पड़ेगा। एक प्रश्न दे दूं आपको इसी पर आधारित, हाँ 2 साल का ही दे रहा हूं मैं। मूलधन दे दिया मैंने 16,000 रुपये दे दिया, रेट दे दिया आपके पास 4%, और टाइम दे दिया है 2 वर्ष। सीआई निकालो, चक्रवर्ती ब्याज।
हो गया? आया आंसर? नहीं आया? क्यों नहीं आया? आपका आया? मेरे को भी हल करना पड़ेगा। चल, 16,000 का 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और 4 दूनी 8, 8.16 होगा शायद, बटे में 100 कर दे। प्रतिशत हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। 2 से काटूंगा तो 5 बार, 2 से काटूंगा तो 8 बार। अब तो नहीं कटेगा, शायद पॉइंट में आ सकता है ना? चलो, 8 6 48 का 8 का गुणा इसमें करूंगा, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हासिल 1, 8 8 64 और 1 65। यही आया था, बटे में 5। यही आया था क्या? नहीं आया? क्यों? ए? अरे इसका गुणा नहीं किया आप लोगों ने, तो कितना है? 65 28 आया होगा, बटे में 5 नहीं आया ये भी? ए? 5 एकम 5, 5 13 बार जाएगा ये, 5 एकम 5, हाथ से बचा कितना अपने पास? 3 13 हो गया, भागने जाता उसकी 0, और 5 25, कितना बचा? 3 दशमलव 5 6 30, ये आया होगा 1305.6 है। मैं मोबाइल से भी चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुई ना? 16,000 का कितना प्रतिशत निकाला अपन ने? 8.16%, बट्टे में सही आ गया। तो ये तरीका है ना, जब 2 साल का दिया रहे तब। कोई डाउट है? चलो बढ़ाऊं आगे। आपका ध्यान कहाँ है? क्यों नहीं आ रहा प्रश्न? आप दोनों का आया था कि नहीं आंसर? क्यों नहीं आ रहा? चलो, अब 3 साल का लेते हैं। कितने साल? 3 साल का। डायरेक्ट कैसे निकालते? 3 साल का है ना, फार्मूला देख लीजिए। 3r डॉट हाँ डॉट 3r स्क्वायर अब्लिक r का क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ 2 अंक होना चाहिए, यहाँ भी 2। ठीक है, इतना चल जाएगा। जैसे 10% लिखा है, कितना लिखा है? 10%। इसको हल करते हैं। 3 दर कितनी है? 10%, डॉट 3 गुणित 10 की घात 2 अब्लिक 10 की घात 3। ये ज़्यादा मेहनत वाला काम है थोड़ा सा, है ना, इसलिए 2 साल में वो अच्छा रहेगा। चलो फिर भी करते हैं। कितना हो जाएगा ये? 10 का क्यूब 1000 होता है शायद। ठीक है, अभी लिख देता हूँ। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग 100 और 3 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 300। इधर यहाँ दशमलव है, चलो ठीक है। 10 10 3 30। यहाँ आपको केवल 2 लिखना है अंक। कितने लिखना है? 2। यहाँ कितना है? 1000 है। आखिरी के 2 अंक कितने हैं? 2 जीरो बचे हैं। बचा कितना अपने पास? 10। यहाँ भी कितना लिखना है? 2 ही अंक लिखना है। कितने लिखना है? 2। ये 10 बचा वो इधर जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा? 300। 310 बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा।
लिखना कितना है, केवल 2 अंक, 10 है, बचा कितना, 3। ये 3 इधर जुड़ जाएगा, कितना होगा, 33। तो आपको निकालना कितना है, 33.1 निकालना है। कितना निकालना है, 33.1। जैसे सवाल दिया अपने पास, मूलधन 1000 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो जब 10% रेट हो। कितना रेट हो, 10%। 10% में कितना निकालते हैं, 33.1 निकाल लीजिए डायरेक्ट। दशमलव हटाने के लिए एक जीरो जोड़ दीजिए, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 331। आया समझ में? ये थोड़ा सा निकालने में समय लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा 1-2 बार। यदि सीख गए तो फिर सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बोलो। यहाँ कोई डाउट है इसमें? अभी एक बार में तो नहीं समझ में आया होगा, है ना? तीन सौ इकतीस सही है आंसर भी। नोट कर लिया? चलो, इस पर आधारित एक प्रश्न दे देता हूं आपके पास। वैसे इस तरीके को ज़्यादा मत अप्लाई करना है ना, याद रख लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी सीट नहीं दी क्या आप लोगों को, मैंने दिखाना था, इसमें जोड़ी तो नहीं की मैंने, जोड़ी है। ये दिया है ना, जोड़ा हुआ है मैंने। जैसे देखो 10% रेट है, 2 साल का कितना होता है, 21 होता है कि नहीं होता, अभी बताया था मैंने। 3 साल का कितना, 33/10 या 33.1 निकालना है। 33/10 मत निकालना, कभी भी 10-20 लिखा हो तो 2 लिखा जाता है पॉइंट में, है ना। ऐसे ही 15% का निकालना हो, ये थोड़े से याद कर लेना, आपको अच्छा रहेगा, है ना। चलो, अब हम बहुत सारी चीज सीख चुके हैं, अब आगे बढ़े। सीख गए ना 3-4 मेथड। अब मैं आपको प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ। अब ट्री मेथड सिखाता हूँ आपको। क्या सिखाता हूँ, ट्री मेथड, जो लास्ट वाली है, शुरू में सिखाया था एक बार। जैसे मूलधन दिया अपने पास, मूलधन मैंने मान लिया 20,000 रुपये। कितना मान लिया, 20,000।
रेट दे दिया मैंने 10%, टाइम दे दिया है, अभी 2 वर्ष वाला ही सिखाता हूँ, फिर 3 वर्ष 4 न सब निकाल दूंगा, CI सिखाता हूँ, ठीक है। चलो इतना हो गया। सबसे पहला काम क्या है अपने पास, मूलधन लिखना। कितना है, 20,000 रुपये है मूलधन। चलो पहले साल ब्याज लगेगा, ठीक है। दूसरे साल में भी मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरे साल में क्या होता है, जो पहले साल का ब्याज मौजूद होता है उस पर भी ब्याज लगता है। तो पहले साल का मौजूद ब्याज यही है, इस पर भी यहाँ पर ब्याज लगेगा, ठीक है। कितना कितना लगेगा, तो 10% यहाँ लग जाएगा, इसका भी 10% लगेगा, और यहाँ जो भी होगा इसका 10% लग जाएगा, ठीक है। चलो 2,000 का 10% निकालता हूँ। 20,000 का 10%, ये जीरो से ये जीरो, 200 कौन बोला था, 2,000 आएगा, ठीक है। मूलधन पे लग गया, यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी 10% लगा तो यहाँ भी 10%, 20,000 पे ही लगेगा क्या, तो 20,000 का 10% होता है 2,000। समझ में आई बात है। ऐसे 3 साल का बोलते तो भी यहाँ पर एक और ट्री बना देते, और ये 2,000 यहाँ भी भर देते। क्यों, क्योंकि ब्याज यहाँ का लग रहा है और यहाँ कितना रेट है 10%, हमको मालूम है 20,000 का 10% 2,000 होता, तो यहाँ भी 20,000 का 10% 2,000 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो ये वाली लाइन हमेशा साधारण ब्याज होती, कौन सी होती है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोलते तो अपन सीधा बोलते थे 2 और 2 कितना हो जाते हैं 4,000, क्योंकि मूलधन पे ही लगता है साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मूलधन पे तो आपने लगा दिया, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज चाहिए। तो 2,000 का 10% में निकालने जाता हूँ, ठीक है। कितना आया 200। अब अपने को जोड़ना है, पहले साल का ब्याज कितना है हमारे पास 2,000 रुपये, दूसरे साल का ब्याज कितना है 2,000 प्लस 200 2200 हो जाएगा। ऐसे करके हमें ब्याज टोटल कितना मिल जाएगा 4400, ठीक है। ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है, तो ये ऊपर वाली लाइन हमेशा कौन सी होती है, साधारण ब्याज। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4,000, ये क्या कहलाएगा अपने पास साधारण ब्याज। अब प्रश्न आपको क्या क्या पूछता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 400, साधारण ब्याज कितना है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज 4400 है, साधारण ब्याज कितना है 4,000। तो अंतर कितना आएगा डिफरेंट, 200 आएगा नहीं, 4200 आएगा ना, यहाँ गलत जोड़ दिया था मैंने, ठीक है। 4,000 और 4200 कितने का अंतर है 2,200 का, ठीक है। तो ये वाला जब 2 साल की बात होती तो ये वाला डब्बा हमेशा अंतर को बताता है, किसको बताता है, अंतर को। ये ऊपर वाली लाइन क्या कहलाती है, साधारण ब्याज। ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये पूरा शामिल कर देते तो मिश्र धन बन जाता है, क्या बन जाता है, मिश्र धन। दिया कितना था 20,000, ब्याज कितना मिल रहा है मुझे 4200, 24,200 मिश्र धन बन जाएगा। समझ में आया। चलो तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपको ट्री वाला तरीका है। तो आज इसका पूरा मैंने बेसिक आपको बता दिया है।
ठीक है।